नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत ही कॉमन है लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली है। घुटनों का दर्द। ये एक ऐसी तकलीफ है जो हमारी रोज की जिंदगी को ना सच में मुश्किल बना सकती है। पर अच्छी बात यह है कि सही देखभाल से इसे मैनेज किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर आदित्य यादव के इस कोट से। ये बात एकदम सीधी और सरल है और शायद बहुत से लोगों को अपनी कहानी जैसी लगे। अगर सीढ़ियां चढ़ना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है या चलने में दर्द होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। और हाँ, अगर कोई ये सोचता है कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम है तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आजकल 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में, खास तौर पर महिलाओं में और यहाँ तक कि जवानों में भी घुटनों के दर्द के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज से डील करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसको समझना। तो चलिए सबसे पहले इसके लक्षणों और उसके पीछे छिपे कारणों को पहचानते हैं। तो सवाल ये है कि कैसे पता चले कि घुटनों में जो तकलीफ हो रही है वो बस आम थकान है या फिर किसी बड़ी प्रॉब्लम का इशारा। इसके कुछ साफ साफ लक्षण होते हैं। देखिए, अगर घुटनों में दर्द है या शायद थोड़ी सूजन रहती है, चलने में अजीब सी कटकट की आवाज आती है या सुबह उठते ही एकदम से जकड़न महसूस होती है, तो इन चीजों को प्लीज नजरअंदाज मत कीजिए। ये समस्या के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। ठीक है, लक्षण तो समझ आ गए, लेकिन इनके पीछे का रीजन क्या है? आखिर ये दर्द होता ही क्यों है? इसके ना कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है शरीर में कैल्शियम की कमी हो या बढ़ा हुआ वजन जो सीधा सीधा जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। गलत खान-पान या घंटों एक ही जगह बैठे या खड़े रहना। कभी-कभी कोई पुरानी चोट भी बाद में दर्द की वजह बन जाती है। और हाँ, महिलाओं में 40 के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को ठीक से समझ लिया है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक डेली केयर चेकलिस्ट। ये कुछ ऐसी आसान आदतें हैं जिन्हें अपनाकर घुटनों की हेल्थ को काफी बेहतर किया जा सकता है। हमारी चेकलिस्ट का जो पहला हिस्सा है ना, वो फिजिकल हैबिट्स पर फोकस करता है। रोज थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखती है और पोस्चर, इस पर तो जरूर ध्यान देना है। सबसे जरूरी वजन कंट्रोल में रखना, क्योंकि हर 1 किलो एक्स्ट्रा वजन घुटनों पर कई गुना ज्यादा प्रेशर डालता है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं चेकलिस्ट के दूसरे हिस्से पर, जो जुड़ा है हमारे खान-पान से। अपनी डाइट में ना कैल्शियम वाली चीजें जरूर शामिल करें। साथ ही विटामिन डी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ही कैल्शियम को बॉडी में अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और हाँ, हल्दी वाला दूध, ये तो जैसे एक सुपर ड्रिंक है सूजन कम करने के लिए। चेकलिस्ट के अलावा कुछ सिंपल से घरेलू उपाय भी हैं जो दर्द और सूजन से फौरन आराम दे सकते हैं। ये बहुत ही सरल लेकिन असरदार हैं। जैसे सरसों के तेल से हल्की मालिश, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। या फिर गुनगुने पानी से सिकाई, इससे मसल्स को बहुत आराम मिलता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, हल्दी वाला दूध, ये अंदर से सूजन कम करने में कमाल का काम करता है। अब अगर मेडिकल ऑप्शंस की बात करें तो हाँ, एलोपैथी में दर्द और सूजन के लिए दवाएं हैं। होम्योपैथी में भी आर्निका मोंटैना और रुस्टॉक्स जैसी दवाओं को फायदेमंद माना जाता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, इसे गांठ बांध लीजिए, कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेनी है। नेवर। घरेलू नुस्खे ठीक हैं, डेली केयर भी जरूरी है, लेकिन ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो रेड फ्लैग कौन सा है। वो कौन सी सिचुएशन है जब हमें ये सब छोड़कर सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो अलार्म कब बजता है? वो कौन से साइंस हैं जो कहते हैं कि अब बस एक्सपर्ट की सलाह लो? तो प्लीज इन बातों पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर दर्द कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है, सूजन हद से ज्यादा है या अब चलना फिरना भी मुश्किल लग रहा है, तो बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए, फौरन डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मामले में देरी करना ठीक नहीं होता। तो आखिर में सवाल यही आता है, हमने लक्षण समझे, कारण जाने और देखभाल के तरीके भी देखे। अब इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है, लेकिन अपने शरीर के इशारों को सुनना और सही टाइम पर एक्शन लेना, ये तो अपनी ही जिम्मेदारी है ना?